हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेड ग्रो। यह मात्रक तथा मापन चैप्टर का लेक्चर 2 है। इसमें लेक्चर 1 के आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स का लिंक मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करोगे तो नोट्स मिल जाएंगे। वहाँ से आप नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हो। लेक्चर 2 में बीमा के बारे में पढ़ेंगे। बीमा क्या होती हैं, किसी भी राशि के लिए बीमा कैसे लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बीमा क्या होती है। स्टेटमेंट आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा कि किसी भौतिक राशि की बीमाएं वे घाती होती हैं जिन्हें उस राशि की मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं। इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। कोई भी भौतिक राशि लेते हैं एक, जैसे कि माना वेग को लेते हैं, तो वेग को कैसे लिखते हैं, विस्थापन अपॉन समय। विस्थापन अपॉन समय। तो वेग का अगर मात्रक लिखेंगे तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होती है लंबाई। तो लंबाई के लिए हम लोग लिख सकते हैं मीटर, और समय के लिए लिख सकते हैं सेकेंड। ऐसे ही इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं किलोमीटर पर सेकेंड, या फिर घंटा, मिनट। और इसको क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर इसके मात्रक को अलग अलग तरह से ले सकते हैं, क्योंकि लंबाई का मात्रक किलोमीटर भी होता है, मीटर भी होता है, समय का मात्रक सेकेंड भी होता है, घंटा भी होता है, मिनट भी होता है। लेकिन इन तीनों मात्रकों में लिखने पर क्या करना पड़ रहा है कि लंबाई के मात्रक को समय के मात्रक से डिवाइड करना पड़ रहा है। मतलब वेग का मात्रक कब प्राप्त हो रहा है, जब लंबाई का मात्रक, जो कि ये लिखे हुए हैं, अपॉन समय का मात्रक। तो लंबाई का मात्रक की घात इस वाले में कितनी है, 1। और समय का मात्रक को जब ऊपर ले जाएंगे तो इसकी अभी तो घात 1 है, लेकिन ऊपर जब ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी 1। -1। तो हमें इसका मात्रक प्राप्त होता है वेग का मात्रक। तो यही स्टेटमेंट में लिखा हुआ, किसी भौतिक राशि की बीमाएं वेग घातें होती हैं। घात यानी कि अगर वेग के लिए देखेंगे तो वेग के लिए लंबाई की 1 घात है, तथा समय की घात है -1, समय का मात्रक। तो जिन्हें किसी भौतिक राशि की बीमाएं वेग घातें होती हैं जिन्हें उन राशि के मात्रक पर, लंबाई के मात्रक पर, ठीक है, 1 है, समय के मात्रक पर -1 है, के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाते हैं, उसे ही बीमाएं कहते हैं। अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। नेक्स्ट देखेंगे कि बीमीय सूत्र लिखने के लिए मात्रकों को कैसे प्रदर्शित करते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भौतिक राशि की बीमाएं लिखने के लिए लंबाई, द्रव्यमान, समय तथा ताप के मूल मात्रकों को क्रमशः एल, एम, टी तथा थीटा से प्रदर्शित करते हैं। जो मूल मात्रक लेक्चर 1 में पढ़े थे, अगर आप किसी ने नहीं देखा तो लेक्चर 1 देख लो मात्रकों के लिए। तो लंबाई के लिए जो बीमा का सूत्र लिखने के लिए प्रयोग करते हैं वो एल करते हैं, द्रव्यमान के लिए एम को प्रदर्शित करते हैं, समय के लिए टी को प्रदर्शित करते हैं, तथा ताप के लिए थीटा को प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही यदि किसी भौतिक राशि की बीमाएं लंबाई में ए, द्रव्यमान में बी, समय में सी तथा ताप में डी हों, तब उस राशि की बीमाओं को निम्न प्रकार लिखेंगे। तो लंबाई के लिए जो है ए, तो बीमाएं क्या होती हैं,
घातें होती हैं जो कि मूल मात्र राशि के मात्रक पर चढ़ाई जाती हैं, वह घात क्या होती है, विमाएं होती हैं। तो इसके लिए अगर सूत्र लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, विमीय सूत्र जब लिखते हैं तब बड़ी ब्रैकेट में लिखते हैं, बड़े कोष्ठक में। तो लंबाई के लिए L और उसकी पावर कितनी दे रखी है, A। द्रव्यमान के लिए क्या लिखते हैं, कैपिटल M, उसके लिए पावर रखी है B। समय के लिए क्या लिखते हैं, T, उसकी पावर क्या रखी है, C। फिर ताप के लिए थीटा, उसकी पावर D। तो इस तरह से लिखेंगे। तो ये एक कोई ऐसी राशि के लिए दे रखा है, ऐसे ही हम फॉर्मूले जब लिखेंगे तो देखेंगे। यह उस राशि का विमीय सूत्र है। विमीय सूत्र को बड़े कोष्ठक में लिखते हैं। अब हम लोग कुछ भौतिक राशियों के विमीय सूत्र को लिखकर देखेंगे कैसे लिखा जाता है। जैसे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल को मूल मात्रकों में क्या फॉर्मूला है उससे उसमें लिख लो। तो क्षेत्रफल को लिखते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर, तो इसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। लेकिन लंबाई को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से, जो भी ऊपर पढ़ा था। और चौड़ाई को भी किससे प्रदर्शित करते हैं, एल से। तो एल क्रॉस एल, तो ये गुणा में पावर क्या होती है, जुड़ जाती हैं घातें। तो एक इसकी घात एक इसकी घात, तो ये हो जाएगा एल, और ब्रैकेट के बीच में, ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं पावर को, तो एल स्क्वायर। ऐसे ही हम दूसरी को लिखेंगे, आयतन। आयतन को क्या, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा मोटाई या ऊंचाई। तो लंबाई को किससे नापते हैं, एल से, मतलब मीटर में, चौड़ाई को भी मीटर में और ऊंचाई को भी मीटर में, इसीलिए इसका भी क्या हो जाएगा, एल एल, और इसकी जो पावर हो जाएगी वो हो जाएगी L3। नेक्स्ट देखेंगे वेग के बारे में। अथवा चाल। तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन अपॉन समय, और चाल का क्या होता है, दूरी अपॉन समय। तो इसका जो विमेय सूत्र लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, विस्थापन को किस में नापते हैं, लंबाई में, मीटर, और दूरी को भी लंबाई में ही नापते हैं, दूरी भी लंबाई होती है तो मीटर। तो उसके लिए एल लिखेंगे बड़ी ब्रैकेट में। ऐसे ही नीचे क्या लिखेंगे, समय के लिए टी, बड़ी ब्रैकेट में। तो अब क्या लिखेंगे, एल, और जब टी ऊपर जाएगा तो प्लस में पावर एक है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगी T-1, और बड़ी ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे त्वरण। तो त्वरण को क्या लिखते हैं, वेग परिवर्तन अपॉन समय। या फिर वेग अपॉन समय भी लिख देते हैं। तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है, जो कि अभी निकाला, L-1। समय का क्या होता है, T, समय को T से लिखते हैं। तो L, और जो T प्लस में है ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा,
तो T-1 और एक और माइनस में चला जाएगा तो -1। तो नेक्स्ट जो आ जाएगा आपका आ जाएगा LT-2। त्वरण की जो विमा होती है वो होती LT-2, वेग की जो विमा होती है वो होती LT-1। पांचवा बल के बारे में देखेंगे। बल को लिखते हैं द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल का ये फॉर्मूला होता है। तो द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं? m से। और त्वरण को किससे करते हैं? त्वरण का अभी निकाला LT-2। तो इसका हो जाता है MLT-2। आपको इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग बेसिक फॉर्मूला देख लो कैसे निकालते हैं। जैसे कि त्वरण का अगर आपको निकालना हो तो वेग परिवर्तन अपॉन समय, वेग को विस्थापन अपॉन समय में तोड़ लो तो विस्थापन को L और अपॉन T² नीचे हो जाएगा, जिसको ऊपर ले जाओगे तो LT-2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कार्य। तो कार्य के लिए लिखते हैं बल गुणा विस्थापन। ये कार्य का फॉर्मूला होता है। तो बल की क्या होती है? विमा, जो कि अभी निकाली MLT-2, और विस्थापन यानी कि लंबाई है तो लंबाई को L से, तो इसका हो जाता है ML2T-2। ऐसे नेक्स्ट देखेंगे शक्ति। तो शक्ति को फॉर्मूला होता है कार्य अपॉन समय। तो कार्य की विमा क्या होती है? ML2T-2। समय की क्या होती है? T। तो समय को ऊपर ले जाएंगे तो ML2T-2, और ये प्लस की है तो माइनस की ऊपर जाएगी तो माइनस ML2T-3। ऐसे ही घनत्व की निकालेंगे। घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं और आयतन की अभी निकाली थी वो थी L3। तो इसको हो जाएगा ML-3, क्योंकि प्लस की घात है, पावर है, और ऊपर जाएगी तो माइनस की घात हो जाएगी। घात को ही इंग्लिश में बोलते हैं पावर। फिर देखेंगे संवेग। तो संवेग का होता है द्रव्यमान और इंटू वेग। तो द्रव्यमान का क्या होता है? द्रव्यमान को m से विमा लिखते हैं तो, और वेग को LT-1। इसकी विमा हो जाती है MLT-1। ऐसे ही गतिज ऊर्जा की। आप इन सभी फॉर्मूलों को आगे पूरी 11th की जो फिजिक्स है उसमें बताया गया है। गतिज ऊर्जा की कॉन्सेप्ट है, संवेग की कॉन्सेप्ट है, आप इनको सबको आगे पढ़ोगे। लेकिन विमाएँ कैसे निकालती हैं उसके लिए इन फॉर्मूलों को लिख रहा हूँ, जिससे कि आप विमाएँ निकालना सीख जाएं। तो इसको लिखते हैं हाफ क्रॉस द्रव्यमान क्रॉस वेग स्क्वायर। ये आपका होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, जो कि आप आगे पढ़ोगे। तो ये तो आपका नंबर है, तो नंबर से इसमें कोई मतलब नहीं है। द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के लिए m लिखेंगे, और वेग की अभी आपने निकाली LT-1। स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, m स्क्वायर को ओपन कर लेंगे तो L2 हो जाएगा, और T-2। फिर दाब के लिए देखेंगे। दाब का होता है बल अपॉन क्षेत्रफल। तो बल के लिए हो जाता है
t-2 जो अभी निकाली थी, क्षेत्रफल की क्या होती है L2, तो ये हो जाएगी m, L एक घात ऊपर है और जी L की ही ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी 2t-2, तो आगे हो जाएगी m, -2 से बन जाएगा तो L -1 t-2। फिर देखेंगे आवेग की। आवेग का फॉर्मूला होता है बल गुणा समय। तो बल की जो विमा में निकाली थी वो थी m/L t-2, समय की t, तो इसकी हो जाएगी mL/t-3, mL/t-3। फिर देखेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इसका फॉर्मूला होता है द्रव्यमान, ऊंचाई, त्वरण। तो द्रव्यमान को किससे, m से, ऊंचाई को मीटर नापते हैं लंबाई का, और त्वरण का है L/t-2, तो इसकी जब विमा हो जाती है वो आती है mL/t-2। ऐसे ही बलागुण की विमा। बलागुण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल क्रॉस दूरी। तो बल के लिए होता है mL/t-2, दूरी के लिए L, तो इसका हो जाता है mL/t-2। फिर देखेंगे प्रतिबल। प्रतिबल का फॉर्मूला होता है बल अपॉन क्षेत्रफल। बल के लिए लिखते हैं mL/t-2, विमा होती है और क्षेत्रफल की होती है L2, तो इसकी हो जाएगी mL-1t-2। फिर देखेंगे पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है बल अपॉन लंबाई। तो बल की पता है क्या होती है mL/t-2 अपॉन लंबाई की होती है L, तो इसकी हो जाएगी mL1 और ये ऊपर जाएगी माइनस में 1 t-2, तो इसकी माइनस माइनस प्लस का 1 माइनस का 1 0, तो mL/0 t-2, ये आपकी पृष्ठ तनाव की विमा हो जाती है। ऐसी सभी फॉर्मूलों की विमा निकलती है। आगे भी विमा के बारे में देखेंगे और उस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन करके देखेंगे, तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी विमा क्या होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।